शराब घोटाले में संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद जो एक नाम हर जगह सबकी जुबान पर छाया हुआ है, वो नाम है पहले इसी मामले में आरोपी रहा और अब सरकारी गवाह बना दिनेश अरोड़ा का, जिसे शराब घोटाले की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश में जुटी जांच एजेंसियां इस पूरे मामले का राजदार मान रही हैं। अब दिनेश अरोड़ा का किरदार इस पूरे शराब घोटाले में इसलिए अहम हो गया है क्योंकि सरकारी गवाह बनने के बाद इसी के बयान को सबूत बना ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार किया है। अब दिनेश अरोड़ा के बयान पर संजय सिंह की गिरफ्तारी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन क्यों और आखिर ये दिनेश अरोड़ा है कौन जो शराब घोटाले में सबसे अहम किरदार बन गया है? चलिए बताते हैं आपको। सबसे पहले तो आपको बता दें कि संजय सिंह को कोर्ट में पेश करने के बाद ईडी ने यह बताया कि सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा के बयान के आधार पर संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है, जिसने ईडी के सामने ये कबूल किया कि उसने 2 करोड़ रुपए संजय सिंह के घर दिए थे। इसके अलावा 1 करोड़ इंडो स्पिरिट के ऑफिस से लेकर संजय सिंह के घर पहुंचाए थे। सर्वेश, जो संजय सिंह का कर्मचारी है, उसको संजय सिंह के घर पैसा दिया गया। दिनेश अरोड़ा ने इसकी पुष्टि की है। तो वहीं दिनेश अरोड़ा की गवाही पर संजय सिंह की गिरफ्तारी पर सवाल खड़े करते हुए संजय सिंह की तरफ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट मोहित माथुर ने कोर्ट में कहा, कुछ ऐसे मुकदमे होते हैं जिनमें जांच कभी पूरी नहीं होती। जांच का ये सिलसिला कभी नहीं रुकने वाला है। अब इस मामले में ईडी का स्टार गवाह दिनेश अरोड़ा है। वो ईडी और सीबीआई दोनों मामलों में आरोपी था। दोनों ही मामलों में सरकारी गवाह बन गया है। उसकी विश्वसनीयता सवालों के घेरे में है। दिनेश अरोड़ा की क्रेडिबिलिटी पूरी तरह से संदिग्ध है। जांच एजेंसी जिसको पकड़ना चाहती है उसको दिनेश अरोड़ा के बयान पर ही पकड़ लेती है। एक बार भी जांच एजेंसी ने हमें समन नहीं किया। दिनेश अरोड़ा बार बार अपना बयान बदल रहा है। 1 अगस्त को जब इसी अदालत ने दिनेश अरोड़ा को जमानत दी थी तो उसके बाद से ही उसका टोन और अंदाज बदल गया है। दिनेश अरोड़ा जब चाहे तब बयान देने लगते हैं। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप दिनेश अरोड़ा के बदलते रुख पर गौर करें। उन्होंने एक बयान दिया जो ईडी को पसंद नहीं आया। उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें जमानत दे दी गई और उनके बयान दर्ज किए गए। वो बयान देखिए जो उन्होंने 14 अगस्त को दिया था। तो वहीं कोर्ट में दिनेश अरोड़ा की गवाही के बिहाफ पर अपनी गिरफ्तारी को लेकर संजय सिंह ने कहा, मैं उनके लिए इतना अनजान था कि उसे मेरा नाम याद नहीं आया, लेकिन अचानक मेरा नाम याद आ गया। दिनेश अरोड़ा ने कई बार बयान दिया, उसको संजय सिंह का नाम क्यों नहीं याद आया, लेकिन अचानक इन्होंने ऐसा क्या किया आप खुद समझ सकते हैं। अचानक क्या हुआ कि सब ने मेरा नाम ले लिया। तो कुल मिलाकर ईडी के पास संजय सिंह की गिरफ्तारी और शराब घोटाले में हो रहे ताबड़तोड़ एक्शन की वजह सिर्फ दिनेश अरोड़ा का बयान है। ईडी के पास सिर्फ वही सबूत है जिसकी क्रेडिबिलिटी पर इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि दिनेश अरोड़ा पहले खुद इसी मामले में आरोपी रहा है। अब ये दिनेश अरोड़ा असल में है कौन, वो भी जान लीजिए। दरअसल दिनेश अरोड़ा दिल्ली का बड़ा कारोबारी है और रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज में जाना माना नाम है। दिनेश अरोड़ा साल 2009 में इस इंडस्ट्री से जुड़ा था। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2009 में अरोड़ा ने अपना पहला कैफे खोला था। अरोड़ा चीका दिल्ली अनप्लग्ड कोर्टयार्ड और ला रोका एरोसिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। सीबीआई के मुताबिक दिनेश अरोड़ा राधा इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर हैं। इसके अलावा अरोड़ा नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि NRAI के कमेटी मेंबर भी हैं। जुलाई 2018 में अरोड़ा ईस्टमैन कलर रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी उसने शुरू की थी। NRI के वेबसाइट के मुताबिक आज दिल्ली के सभी बड़े बाजारों में दिनेश अरोड़ा के रेस्टोरेंट हैं। अब इसी दिनेश अरोड़ा ने ईडी को यह गवाही दी कि वो एक प्रोग्राम में संजय सिंह से मिला था और इसके बाद मनीष सिसोदिया से उसकी मुलाकात हुई थी। ये प्रोग्राम दिल्ली चुनाव से पहले फंड जुटाने के लिए किया गया था। संजय सिंह के कहने पर उसने कई रेस्टोरेंट मालिकों से बात की और फिर अरोड़ा ने दिल्ली चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के लिए फंड जुटाया और 82 लाख रुपए का एक चेक मनीष सिसोदिया को सौंपा। इसके बदले संजय सिंह ने उसका एक मामला सुलझवाया जो एक्साइज डिपार्टमेंट के पास पेंडिंग था। इसके अलावा संजय सिंह ने सीएम आवास पर उसकी मुलाकात अरविंद केजरीवाल से भी कराई थी।
अब दिनेश अरोड़ा की इसी गवाही को सबूत बनाकर संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार किया, जिस पर अदालत ने भी कई कड़े सवाल ईडी से पूछे। ऐसे में अब संजय सिंह की 5 दिन की रिमांड के दौरान ईडी को दिनेश अरोड़ा की गवाही के अलावा और पुख्ता सबूत जुटाने होंगे, जिसके लिए ताबड़तोड़ पूछताछ की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।